नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं भारत 24। आज जिस शख्स को आप मेरे साथ स्क्रीन पे देख रहे हैं वो शख्स आम नहीं, खास है, क्योंकि उन्होंने कुछ खास ऐसी बातें बोली थी जिसको उन्होंने प्रूफ भी किया। इंटरव्यू उनका शुरू करूंगा, लेकिन उससे पहले दो लाइनें उनके लिए कहना चाहूँगा। सर, सितारों की चालों का राज है गहरा, किस्मत के पन्नों पे लिखा है क्या पहरा। उस पहरे को आपने हटाया और उन राज को जो गहरे थे उनको भी हटाया, और जो राज आपने प्रूव किए, जो आपने बताए, वो सभी ने देखे, सभी ने सुने। जब भविष्यवाणी आपने की इस लोकसभा की, क्या, क्योंकि लोगों को उम्मीद नहीं होती कि क्या सटीक हो गए, क्योंकि सट्टा बाजार जो एक हमारा है वो भी बहुत तेज था, लेकिन एस्ट्रोलॉजी ने वो अपना काम किया जो सट्टा बाजार ने कई बार नहीं करता है। तो आपको उम्मीद है और उम्मीद रहती है, उम्मीद है, थी और रहेगी कि ये जो एस्ट्रोलॉजी है वो हमेशा से ही अपना असर दिखाती है। हाँ, एस्ट्रोलॉजी से आप आगे का भविष्य जान सकते हो और आगे फ्यूचर में क्या क्या होगा आपके साथ, ये सब आप इस भृगु संहिता ग्रंथ से जान सकते हैं। जैसे मैंने अभी पीछे लोकसभा के चुनाव में चौथे चरण में मोदी जी के लिए कहा था कि तीसरी बार फिर बनेंगे ये और इतिहास में नाम करेंगे, क्योंकि पूरे भारत जब से आज़ाद हुआ है तब से नेहरू बने हैं या फिर मोदी बने हैं। और ये जो दिल्ली के विधानसभा के इलेक्शन हुए उसके लिए भी मैंने बोल दिया था कि वोटिंग से पहले ही कि बीजेपी इस बार आएगी और अपना ये केजरीवाल की सीटें बहुत कम हो जाएंगी और ये फुल बहुमत से बीजेपी इस बार सरकार बनाएगी। तो मेरी भविष्यवाणियाँ ज़्यादातर भगवान की दुआ से सारी सही निकलती हैं और पहले भी न्यूज़ चैनलों पे गई हैं, तो उधर भी आपने देखा ही होगा। निखिल जी, जब आपकी भविष्यवाणी सही साबित हुई और बिल्कुल सटीक साबित हुई, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे नेताओं की लाइन लगी भी होगी कि देखिए, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो बिल्कुल सटीक मैथ्स की तरह जो कैलकुलेशन है, गणित है, वो अपना सही बिठा पाते हैं। अच्छा, मोदी जी की शख्सियत में, क्योंकि वृश्चिक राशि है शायद, में जहाँ तक मुझे पता है, उनकी वृश्चिक राशि है, क्या उनकी पर्सोना है, किस तरीके से आपने देखा, और आने वाले वक्त में और ऐसी कौन सी भविष्यवाणी है जो आपने उनके लिए देखी है? उनको अभी और लंबे समय तक रहना है और आगे भी शायद उनको शायद थोड़ी सी सीटें, क्योंकि गठबंधन बन रहा है इनका, और तो लेकिन फ़ायदा इनको ही रहेगा बीजेपी को, क्योंकि बीजेपी बहुत ज़्यादा धर्म पे काम कर रही है और इन सब चीज़ों पे काम कर रही है, लेकिन उसमें जो भी आगे ये करेंगे उसमें भी ये लाभ उठाएंगे मोदी जी जो भी। अच्छा सर, क्या एक भविष्यवाणी और आपने की है, क्योंकि मैं इसलिए इंटरेस्ट बढ़ता है क्योंकि जब भविष्यवाणी आप करते हैं तो उस भविष्यवाणी की गारंटी भी आप देते हैं। विश्व गुरु जब हम अपने भारत को देखते हैं, कितनी दूर है हम, अगर हम भविष्यवाणी की बात करें? अगर मोदी सरकार रही तो आप देखेंगे कि हिंदुओं में काफ़ी परिवर्तन आया है और हिंदू समाज अब बढ़ा है आगे सनातन की तरफ। तो आप अगर मोदी जी की सरकार अभी एक बारी और आ जाए तो मैं कहता हूँ विश्व गुरु बनने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। निखिल जी, एक चीज़ पे सबकी निगाहें हैं, सरकार आप लेके आ गए हैं अपनी भविष्यवाणी से। अब एक सबसे बड़ा चेहरा सीएम का, क्या इसकी भविष्यवाणी भी आज आप हमारे माध्यम से करेंगे? कि क्योंकि बहुत पेचीदा सवाल है, लेकिन ये है कि बहुत लोगों के दिमाग में कौंध रहा है, वो चेहरा कौन होगा, वो चेहरा कौन होगा। क्या आज हमारे ज़रिए कुछ भविष्यवाणी आपने प्रत्याशियों की जो जीते हैं, कौन उम्मीदवार हो सकता है, किसको हम सीएम का चेहरा देख सकते हैं? इस बारे में मैंने अभी कुछ देखा नहीं, क्योंकि मेरे को समय ही नहीं मिल पाया। अभी भी आप देख रहे होंगे तो मेरे पास बाहर भी लोग बाग बैठे हैं और मेरे पास समय भी नहीं मिल पाया। या हो सकता है वो केजरीवाल जी की वीडियो निकलने के बाद मेरे पास ज़्यादा पब्लिक आ गई है, तो हो सकता है उसके वजह से बिज़ी हूँ, या मेरे को समय बिल्कुल नहीं मिल पाया उसके बाद। चलिए, भविष्यवाणी, लेकिन दिल क्या कहता है, कौन चेहरा होना चाहिए? अगर हम एज एन ऑडियंस एक आम नागरिक की बात सुने, कौन वो चेहरा आपको लगता है कि दिल्ली का होना चाहिए सीएम का? मैंने ऐसा कोई गौर नहीं किया। वैसे सिरसा भी बहुत अच्छे हैं और सिरसा मेरे को लगते हैं शायद हो सके, अगर आ जाएं तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन मैंने कोई इनके बारे में भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूँ। मेरे लिए तो सिरसा जी ठीक है। धन्यवाद पंडित जी हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हम ये कहेंगे कि अभी थोड़ा सा वक्त का अकाल है, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत जल्दी निखिल जी की विश्व गुरु बनने की जो भविष्यवाणी है वो उस पर काम करेंगे और सरप्राइजिंगली बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स आपके सामने आएंगे, वो लाएंगे
और सरप्राइज़ करेंगे जैसे वो हमेशा से ही आपको करते आए हैं। अभी 19 तारीख है, कौन चेहरा बनेगा नहीं बनेगा अभी उसकी भविष्यवाणी नहीं हुई है, लेकिन अगर वक्त उन्हें मिला तो वो भी एक ऐसा सरप्राइजिंग चेहरा भविष्यवाणी के द्वारा अगर वो देखेंगे, समझेंगे, परखेंगे, वो आपके सामने लाएंगे जिसमें एक नया चेहरा आउट ऑफ द सिलेबस, कहते हैं ना मोदी जी अपना जो सिलेबस है आउट ऑफ द सिलेबस वो एग्ज़ाम्स लाते हैं, ऐसे ही हमारे पंडित जी हैं आउट ऑफ द सिलेबस एक ऐसा चेहरा सरप्राइजिंगली लाएंगे अगर उस पर वो काम करेंगे। और मेरे को लगता है कि आपको करना चाहिए और उस चेहरे का जो सरप्राइज़ 19 तारीख से पहले खोल देना चाहिए ताकि एक और जो आपकी भविष्यवाणी है वो हमें सरप्राइज़ करे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, आप बने रहिए भारत 24 के साथ।